आज की इस वीडियो में यानी ये अनीमिया का पार्ट 2 है। चलिए बात करते हैं अनीमिया। सबसे पहले परनीशियस अनीमिया हमने छोड़ा था, परनीशियस अनीमिया पे। तो परनीशियस अनीमिया क्या है? इसमें हो जाता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी और कोबालेमिन डेफिशिएंसी अनीमिया भी इसको बोला जाता है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को अभी पिछले नोट साइड में आया था, कोबाल्ट की डेफिशिएंसी परनीशियस अनीमिया में ही होता है, विटामिन B12 की कमी से ही होता है। ठीक है, कोज की बात करते हैं तो कोज क्या है? कोजेस की बात करते हैं तो डिक्रीज एब्जॉर्प्शन हो या इंक्रीज डिमांड हो या डिक्रीज इनटेक हो गया हो परनीशियस अनीमिया के लिए। सबसे पहले लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर ड्यू टू गैस्ट्रोक्टमी। क्यों ड्यू टू गैस्ट्रेक्टमी? गैस्ट्रेक्टमी क्या होता है? रिमूवल ऑफ स्टोमक। अब चीफ सेल क्या होती है हमारे मतलब स्टोमक में? चीफ सेल को कहते हैं पेप्सिनोजन। पैराइटल सेल कौन कौन सी होती हैं? पैराइटी सेल क्या HCl सिक्रीट करती है और इंट्रिंसिक फैक्टर को सिक्रीट करती है। चीफ सेल पेप्सिनोजन सिक्रीट करती हैं। वेगन डाइट अगर जो लेगा तो विटामिन वेगन डाइट में क्या होता है? लेस विटामिन B12 होता है। तो इन लोगों को भी क्या होता है? डाइट में विटामिन B12 की कमी हो जाती है, इसलिए विटामिन B12 डिफिशिएंसी एनीमिया होता है, जिसको मैं बोलता हूँ परनीशियस अनीमिया। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में बात करते हैं क्या क्या? रेड बीफी टंग होगा, सबसे मेजर पॉइंट तो ये रेड बीफी टंग, नंबनेस पेरिफेरी या सूनापन, और टिंगलिंग सेंसेशन इन हैंड में भी क्या होगा? टिंगलिंग सेंसेशन। और एक्स यानी पेन होंगे, लिथार्जी और डलनेस जैसा दिखेगा। कैसे दिखेगा? लिथार्जी और डलनेस। डायग्नोसिस के लिए हमें क्या करना होगा? हिस्ट्री कलेक्शन एंड द फिजिकल एग्जामिनेशन। विटामिन B12 लेवल को चेक करना होता है। CBC और आयरन प्रोफाइल हमें इसमें कराना होगा। सीलिंग टेस्ट एक मेथड है विटामिन B12 को पता करने के लिए। सीलिंग टेस्ट असेस द विटामिन B12 ऑफ डेफिशिएंसी टू चेक द विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन, टू असेस द डेफिशिएंसी ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर के लिए हम क्या करते हैं? सीलिंग टेस्ट करते हैं। ओरली विटामिन B12 इन गिवन टू द क्लाइंट। ओरली विटामिन B12 इज गिवन टू द क्लाइंट। 24 आवर्स यूरिन सैंपल कलेक्ट करते हैं, यानी हम पहले देंगे ओरल विटामिन B12 किसको? पेशेंट को सीलिंग टेस्ट के लिए ओरली विटामिन B12 दे देंगे क्लाइंट को, और फिर उसके 24 घंटे के बाद 24 घंटे तक यूरिन सैंपल को कलेक्ट करेंगे। इफ़ इज एब्जॉर्ब्ड, if it is absorbed by the terminal ileum, it present in urine। तो कहाँ पे होगा? यूरिन में प्रेजेंट होगा। इफ इट इज नॉट एब्जॉर्ब बाय इन टर्मिनल इलियम तो एब्सेंट इन यूरिन। फिर अगर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो होगा तुम्हारा यूरिन में, अगर टर्मिनल इलियम में एब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्या होगा? एब्सेंट इन यूरिन में होगा विटामिन B12 या फिर इंट्रिंसिक फैक्टर। ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं तो ट्रीटमेंट में मेडिसिन ओरली दे तो विटामिन B12 रिप्लेसमेंट थेरेपी। इंजेक्टेबल विटामिन B12 देता हूँ IM और IV दे सकते हैं लाइफ लॉन्ग। कब लेना होता है? लाइफ लॉन्ग। हीमोग्लोबिनोपैथी की बात कर लेते हैं। इट इज़ a type of anemia in which there is a defect in the formation of HB genetically। HB स्ट्रक्चर में, जेनेटिकली स्ट्रक्चर में ही इसका क्या होता है? डिफेक्ट होता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ अनीमिया इन विच देयर इज अ डिफेक्ट इन फॉर्मेशन ऑफ HB स्ट्रक्चर जेनेटिकली। थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया की बात करते हैं, इसमें दोनों को पढ़ते हैं हम।
सबसे पहले थैलेसीमिया को पढ़ लेते हैं। थैलेसीमिया में इट इज़ अ जेनेटिकली इनहेरिटेंस अनीमिया इन विच देयर इज़ अ डिफेक्ट इन फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर। क्या हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में ही डिफ़ॉल्ट हो गया। इट इज़ अ ऑटोजोमल रिसेसिव डिजॉर्डर। इसको क्या बोलते हैं? ऑटोजोमल रिसेसिव डिजॉर्डर बोलते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज कोलीज एनीमिया। इसको विटामिन B12 इसको हम कोलेज एनीमिया भी बोलते हैं। किसको? थैलेसीमिया को कोलेज एनीमिया भी बोला जाता है। कोलेज एनीमिया किसको बोला जाता है? थैलेसीमिया को। मेडिटेरियन डिसेंडिस टाइप्स की बात करते हैं। अल्फा थैलेसीमिया या माइनर एनीमिया, बीटा थैलेसीमिया, मेजर एनीमिया। यानी अल्फा थैलेसीमिया होगा तो माइनर एनीमिया कहलाएगा और बीटा थैलेसीमिया होगा तो मेजर एनीमिया कहलाएगा। ठीक है। अगर एक ही बात करते हैं, ये अल्फ़ा और बीटा, तो बीटा और ये 25% लोगों में, ये 75% लोगों में, इस तरह से अल्फ़ा चेन ऑफ HB इज अफेक्टेड। अगर अल्फ़ा चेन ऑफ HB इज अफेक्टेड तो आउट ऑफ द अल्फ़ा जीन 1 जीन इज डिफेक्टेड। यानी जैसे कि अब बात ही कर लेते हैं, ये अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा लिए 2 बीटा लिए, ठीक है। इफ़ अल्फ़ा चेन ऑफ HB इज अफेक्टेड, अगर ये अल्फ़ा चेन अफेक्टेड हो गई तो क्या होगा? रेस्ट के 3 अफेक्टेड हो जाएंगे। यानी 4 में से 1 तो ये अफेक्टेड हो गया, बाकी सारे बच जाएंगे। 1 जीन इज डिफेक्टेड हो जाएगा। आल्सो नोन एज थैलेसीमिया माइनर एनीमिया, आल्सो नोन एज मिनिमल एनीमिया। इसको मिनिमल एनीमिया भी बोला जाता है। बीटा थैलेसीमिया की बात कर लेते हैं। तो बीटा थैलेसीमिया में क्या होता है? थैलेसीमिया मेजर इसको बोला जाता है। इसमें अल्फ़ा बीटा, इसमें भी एक लिया, लेकिन अगर दोनों ही बीटा में अगर दिक्कत आई, 100% बीमारी होगी, बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर इज अफेक्टेड या डिफेक्टेड, आल्सो नोन एज थैलेसीमिया मेजर एनीमिया, और 2 जीन ऑफ बीटा चेन हैव बोथ आर अफेक्टेड, यानी 100% डिसीज़ होगा। जैसे कि अभी देखा था कि ये अल्फ़ा बीटा दोनों अलग अलग लिए, 2 लिए, लेकिन अल्फ़ा तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन बीटा दोनों ही बीटा चेन में दिक्कत है तो 100% डिसीज़ होगी इसको। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो पेलर दिखेगा, SOB यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ दिखेगी, और डिस्निया देखने को मिल सकता है, वीकनेस एंड फटीगनेस भी देखने को मिलेगी। और ग्रोथ की बात कर लेते हैं तो डिक्रीज ग्रोथ होगी, एबनॉर्मल बोन फॉर्मेशन होगा, एनारोक्सिया भी होगा। एबनॉर्मल बोन फॉर्मेशन और एनारोक्सिया भी हो सकता है। नोजिया, वोमिटिंग तो होने को। डायग्नोसिस की बात करते हैं तो सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, CBC कराओ, स्कल एक्सरे, हेयर ऑन अपीयरेंस, यानी हेयर ऑन अपीयरेंस कराना चाहिए, स्किन का एक्सरे। HB इलेक्ट्रोफोरेसिस कराओ। कन्फर्मेशन टेस्ट क्या है? थैलेसीमिया का, बीटा थैलेसीमिया या हीमोग्लोबिनोपैथीज़ का। हीमोग्लोबिनोपैथीज़ में हमने दोनों पढ़े, अल्फ़ा और बीटा थैलेसीमिया। ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं तो BT यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसका मतलब ट्रीटमेंट है। रिपीट ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू मेंटेन HB लेवल, चिलेटिंग थेरेपी की बात कर लेते हैं तो चिलेटिंग थेरेपी, देयर आर द एजेंट विच प्रिवेंट आयरन ओवरलोड टॉक्सिसिटी, जैसे कि डेस्फ्रोक्सामाइन। आयरन टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो हमें इसकी एंटीडोट देनी पड़ेगी जिसका नाम है डेफ्रोक्सामाइन। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट की बात करें तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में बोन मैरो ट्रांसप्लांट थैलेसीमिया का इलाज है।
सिक्कल सेल एनीमिया क्या होता है? सिक्कल सेल एनीमिया, इट इज़ एन ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ये क्या है? इट इज़ एन ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, इज़ अ हीमोग्लोबिनोपैथी। इसको भी क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिनोपैथी। इन दिस डिसीज देयर इज डिफेक्टेड बीटा चेन ऑफ HB स्ट्रक्चर। बीटा थैलेसीमिया में भी क्या हुआ था? बीटा चेन 100% अफेक्टेड हो गई थी, लेकिन यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया में बीटा चेन ऑफ HB स्ट्रक्चर क्या होता है? अफेक्टेड होता है। इन दिस डिसीज ग्लूटामेट इज रिप्लेस बाई वैलिन। ग्लूटामेट रिप्लेस बाई वैलिन। HBS is present in RBC instead of HbA अल्फा। ये क्या होता है? सबसे पहले HBS अगर मतलब मेरी जो वो RBC है, मेरी जो RBC है हाइपोक्सिया की वजह से, यानी फीवर हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ, ट्रॉमा हुआ या सर्जरी हुआ, तो उसकी वजह से मेरी आयरन का जो RBC है उसका शेप हास्यकार हो जाता है। हास्यकार मतलब सिक्कल शेप हो जाता है। सिक्कल शेप RBC देखने को मिलती है। 20 डेज़ में ये क्या होता है? इसका लाइफ स्पैन कर जाता है। और डिस्क शेप हो जाती है। डिस्क शेप RBC 120 डेज़ तक चलती है। यानी जो मेरी नॉर्मल RBC है वो डिस्क शेप RBC है, 120 डेज़ उसका लाइफ टाइम होता है। लेकिन सिक्कल सेल एनीमिया में क्या होता है? RBC का लेवल हास्यकार या सिक्कल शेप हो जाता है और 20 डेज़ उसका लाइफ स्पैन होता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। और अगर इसी तरह आपको किसी और टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे।